हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट नेटिव की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के लिए हमारे विंडोज पीसी के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूं मेरे क्रोम के अंदर और यहाँ पे मैंने एक चीज सर्च कर लिया है, दैट इज अ नोड जेएस। अब देखिए, जब भी आपको रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको ये याद रखना है कि आपको आपके पीसी के अंदर नोड को कंपलसरी इंस्टॉल करके रखना है। और नोड को इंस्टॉल कैसे करोगे? तो बहुत ही सिंपल है, नोड जेएस की वेबसाइट के ऊपर जाना है, node.js.org के ऊपर। यहाँ पे आपको गेट नोड जेएस के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको आपका वर्जन दिखेगा। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन मुझे दिख रहा है, दैट इज 22.19.0 एंड दिस इज एलटीएस। देखिए, बहुत सारे वर्जन हो गए, बट आपको एलटीएस वाला वर्जन लेना है, दैट इज गोइंग टू बी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन। एंड आपको क्या कर लेना है, सिंपली यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करना है और आप उसे डाउनलोड कर लोगे। अगर आप मैक के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आपको मैक OS सिलेक्ट करके आपको डाउनलोड कर लेना है। बट आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ विंडोज इंस्टॉलर के ऊपर कैसे इंस्टॉल करना है वो देखेंगे। सो नाउ, अब देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं सीधे आपको ले जाता हूँ इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के ऊपर। सो गाइस, देखिए यहाँ पे मुझे मेरा इंस्टॉलर डिस्प्ले हो रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉलेशन के मुझे कुछ स्टेप दिखाएगा। जैसे कि सबसे पहले ये कैलकुलेट कर रहा है कि कितनी मेमोरी मुझे चाहिए। मुझे यहाँ पे सिंपली कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद मुझे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा नेक्स्ट। एंड देखिए, आपको यहाँ पे लोकेशन दिखा रही है। अगर आप लोकेशन को चेंज करना चाहो तो आप लोकेशन को चेंज भी कर सकते हो। बेसिकली मुझे अभी के लिए यही लोकेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अगेन नेक्स्ट कर दिया। बाकी यहाँ पे मैं कोई चेंज करने वाला नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पे मैं कोई चेक मार्क करने वाला नहीं हूँ। मुझे जितनी नेसेसरी चीज है, बेसिकली चॉकलेटी और ये सारी चीजों की मुझे जरूरत पड़ने वाली नहीं है। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। एंड सिंपली उसके बाद क्या करना है, आपको इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो इंस्टॉलेशन है नोड जेएस का, वो हो जाएगा स्टार्ट। सो सी गाइस, यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। वी विल वेट फॉर सम टाइम। सो गाइस देखिए, यहाँ पे मेरा नोड जेएस इंस्टॉल हो गया चुका है। मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। तो मुझे नोड जेएस के कुछ और चीज नहीं करनी है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो मेरा रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट का सेटअप करना है ना। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ मेरे क्रोम के अंदर और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे रिएक्ट नेटिव को सर्च करके रखा हुआ है। और जैसे ही मैं रिएक्ट नेटिव को सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पहली वेबसाइट दिख रही है, दैट इज reactnative.developer। आपको सीधे इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड सारी चीजें डिस्प्ले होगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। एंड अब मुझे यहाँ पे किस तरीके से मेरे प्रोजेक्ट का सेटअप करना है वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। सो नाउ सी, हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सपो फ्रेमवर्क का यूज करके हमारे रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट का सेटअप करने वाले हैं। और उसके लिए मुझे यहाँ पे कमांड दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली इस कमांड को यूज कर सकता हूँ। अगर आप एक्सपो की डिटेल चेक करना चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू विथ एक्सपो के ऊपर क्लिक कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखेगी, जैसे कि किस तरीके से एनवायरनमेंट सेटअप करना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है, आप इसका यूज कर सकते हो, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हो। आगे जाके अगर कोई चेंज आता है तो वो भी आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। सो बेसिकली देखिए, यहाँ पे जो कमांड दिया हुआ है वही कमांड यहाँ पे भी मुझे दिया हुआ है। सो आप कहीं से भी कॉपी कर लीजिए। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपके एडिटर के अंदर चले जाना है। सो देखिए, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे VS कोड को एज एन एडिटर यूज करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, आप कर्सर का यूज कर सकते हो, आप ट्रे AI का यूज कर सकते हो अगर आपको AI के साथ करना है। बट हम यहाँ पे स्क्रैच से सारी चीजें दिखाने वाले हैं, तो अभी के लिए मैं VS कोड का ही यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ से को पायलट का यूज भी नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे को पायलट का यूज नहीं करना है। मुझे प्योर स्क्रैच से सारी चीजों को बिल्डअप करना है। अब हमें टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल क्रिएट कर देना है यहाँ पे। एंड देन हमने जो यहाँ पे कमांड दिया था, उस कमांड को हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि हमारा कमांड यहाँ पे था, npx create हाइफन एक्सपो हाइफन ऐप @latest करके मुझे क्या करना है, यहाँ पे कर देना है एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो देखिए, पहली चीज आपको क्या दिखा रही है, व्हाट इज योर ऐप नेम। आपकी ऐप का क्या नेम है, आप कोई भी नेम दे सकते हो। अभी के लिए मैं क्या बनाने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं टेस्ट ऐप। सो मैंने यहाँ पे कर दिया टेस्ट ऐप एंड मैं कर देता हूं एंटर। सी गाइस, यहाँ पे मेरी टेस्ट ऐप नाम का फोल्डर बन चुका है और कुछ चीजें इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं ताकि हमारी ये पूरी चीजें इंस्टॉल हो जाए। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे फोल्डर के अंदर देखते हो तो आप देख पाओगे कि बहुत सारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, जैसे कि
मेरे पास एक VS कोड का फोल्डर है, दैट इज ऑल ओके, ये आप एडिटर के हिसाब से होगा। उसके बाद ऐप का एक फोल्डर है जहाँ पे आपको कुछ लेआउट दिख रहा है, यहाँ पे असेट्स कुछ दिख रही है, ये मेरी एक बेसिक ऐप उसने क्रिएट करके दे दी है, फंडामेंटल ऐप मुझे क्रिएट करके दे दी है, जिसके अंदर अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। साथ में मुझे स्क्रिप्ट दी है जिसके अंदर reset project डॉट जेएस करके मुझे एक फाइल दी हुई है। अब ये फाइल क्यों यूज होगी वो हम देखेंगे आगे आने वाले सेशन के अंदर। बेसिकली इसका यूज क्यों होगा, तो जब मेरी डिफॉल्ट कोई एप्लीकेशन बन के आती है, मुझे क्या करना है, मुझे पूरा स्क्रैच से करना है ना, तो मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं। तो जो डिफॉल्ट फाइल आ रही है मुझे उसको क्या कर देना है, रीसेट कर देना है, नल कर देना है। तो वो किस तरीके से हम करेंगे वो हम देखेंगे हमारे आने वाले सेशन के अंदर। आज के सेशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको नोड जेएस का इंस्टॉलेशन करना है एंड सिर्फ एक बेसिक फंडामेंटल रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट का सेटअप करना है। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम हमारे रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को रन करेंगे विथ मोबाइल एप्लीकेशन। हम मोबाइल के अंदर डायरेक्टली रन करेंगे कि किस तरीके से हम रन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रन करना है। ये सारी चीज़ें हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे रिएक्ट नेटिव के नेक्स्ट सेशन के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे रिएक्ट नेटिव के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।